हाय एवरीवन। प्रिवेंटिव डिटेंशन जिससे कोई भी ऑफेंस नहीं किया। अब जब ऑफेंस नहीं किया तो कोई भी ट्रायल नहीं होगा, और जब ट्रायल ही नहीं हुआ तो कोई भी कोर्ट का कन्विक्शन का ऑर्डर कैसे हो सकता है। फिर भी अगर ऑथोराइज्ड पुलिस ऑफिसर इसे डिटेन कर लेता है तो ये डिटेंशन क्या लीगल होगा या फिर इलीगल होगा। Understand the legal concepts with extent of laws. तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजंस करेंगे, देन उसके बाद हम केस फ्लो पर चलेंगे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पर्सन को डिटेन किया जा रहा है बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट के ऑर्डर के। बिना ट्रायल के क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफेंस पर्सन ने किया ही नहीं। तो क्या ये अलाउड है? जो पर्सन ऑलरेडी क्राइम कर चुका है उस क्राइम के लिए जो पनिशमेंट दी गई है उस पनिशमेंट की डिटेंशन को बोला जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन जहाँ वह पर्सन ने क्राइम किया ही नहीं है और फिर भी उसे डिटेन किया जा रहा है तो उसे बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसका पर्पस किसी भी पर्सन को पनिश करना नहीं है, बल्कि उसे रोकना है कि वो क्राइम ना कर सके। कोई भी ऑफेंस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑफेंस हुआ ही नहीं है तो कोई ऑफेंस प्रूफ नहीं होगा और चार्जेस भी नहीं लगेंगे क्योंकि कोई ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ। ऑफेंस होगा तभी चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं ना। तो कोई भी पर्सन इससे पहले कि क्राइम कमिट करे तो उस क्राइम के कमिट होने से पहले पहले इसको अरेस्ट अगर कर लिया जाता है, डिटेन अगर कर लिया जाता है, तो उस डिटेंशन को बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंट वर्ड से ही हमें समझ आ जाता है। तो ऐसे तो पुलिस ऑफिसर्स मिसयूज बहुत कर सकते हैं इस चीज़ का। उनके पास एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि किसी भी पर्सन को उन्होंने डिटेन जो किया है बिना किसी क्राइम कमिट किए, क्यों किया है, ऐसा आपको डाउट है क्यों रेज हुआ है। तो यहाँ पे उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि क्यों उन्हें डाउट हुआ, कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ उन्हें नज़र आई कि ये पर्सन सोसाइटी के अगेंस्ट में कोई भी क्राइम करने वाला है या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का खतरा बन सकता है। तो यहाँ पे रीज़न टू बिलीव इनके पास होना चाहिए। अगर ये इसका जस्टिफिकेशन दे पाते तभी उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो जस्टिफाई हो पाएगा। अगर ये जस्टिफाई नहीं कर पाए तो ये इलीगल डिटेंशन होगा, और इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट में हम हैबियस कॉर्पस की रिट पिटिशन लगा सकते हैं। क्लियर? तो ये तो था अपना कॉन्सेप्ट। अब प्रोविजंस कौन कौन से? पुलिस ऑफिसर्स को जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का पावर मिलता है वो मिलता है सेक्शन नंबर 151 सीआरपीसी में। बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी वारंट के पुलिस ऑफिसर्स किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं अगर इन्हें किसी भी तरीके का नॉलेज मिलता है कि हाँ यहाँ पे क्राइम कमिट होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शहीन बाग का केस सबको याद होगा। सीएए के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली के अंदर, वहाँ पे लोग बहुत सारे असेंबल हुए थे। मान के चलो अगर लोग असेंबल हुए बहुत ज़्यादा नंबर्स में विद वेपन्स में, अगर असेंबल हुआ है तो समझ जाओ कि क्राइम होना है। तो अगर उनको क्राइम कमिट पहले से ही उनको अरेस्ट कर लिया जाए तो वो सब किसके अंडर आ जाएंगे? प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्योंकि उनके एक किसी एक्ट से ऐसी प्रोबेबिलिटी रेज होगी कि हाँ ये लोग क्राइम ही करेंगे। क्लियर हुआ? तो आपके पास प्रोबेबिलिटी के लिए रीज़न टू बिलीव होना चाहिए जिससे आप जस्टिफाई कर पाओ अपने रीज़न को। देन उसके बाद जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है कौन से इनैक्टमेंट्स के थ्रू एक्सरसाइज किया जाता है। तो सबसे पहले तो इंडिया में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का टाइम पीरियड है वो है 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स। लेकिन 3 मंथ्स को भी एक्सटेंड किया जा सकता है एडवाइजरी बोर्ड के रिकमेंडेशन पर ये जो टाइम पीरियड है इसे पार्लियामेंट कभी भी चेंज कर सकती है। अब लॉज कौन कौन से हैं? सबसे पहला था 1950 में जो पास किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग 3 मंथ्स तक, जैसे कि आज भी हमारे पास है, 3 मंथ्स तक किसी भी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है। लेकिन 3 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक अगर एक्सटेंड करना ही है तो ये एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन पर ही किया जा सकता है। और एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन होंगे? हाई कोर्ट के जजेस या ऐसे पर्सन जो कि हाई कोर्ट के जजेस की एलिजिबिलिटी रखते हैं। सिर्फ उन्हीं पर्सन की एडवाइजरी बोर्ड बनेंगे और अगर ये रिकमेंड करते हैं तभी किसी पर्सन को 3 महीने से ऊपर और 12 महीने तक डिटेन किया जा सकता है। लेकिन ये एक्ट 1969 में सीज हो गया था, 1969 में सीज हो गया था, ऑपरेट नहीं रहा था। उसके बाद आता है मीसा एक्ट। 1971 में मीसा एक्ट आता है जो कि फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी के टाइम पर आता है, जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया था। लेकिन 1978 के इलेक्शन में जब इंदिरा गांधी की पार्टी हार गई थी और जनता पार्टी जीती थी तो जनता पार्टी ने इस एक्ट को रिपील कर दिया था। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980, अगर कोई भी पर्सन इंडिया की सिक्योरिटी को खतरे में डालता है या फिर जिसके साथ भी इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं उन रिलेशंस को खराब करने की कोशिश करता है या फिर पब्लिक ऑर्डर
या फिर पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट अगर पड़ती है, सप्लाईज या सर्विसेज जो कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रोवाइड करती है, उनमें अगर इंटरप्ट करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उस पर्सन के डिटेंशन के लिए ऑर्डर दे सकती है। लेकिन यहाँ पर भी एक्ट ऑफ 1950 तहत सेम 3 महीने तक ही प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है और 3 महीने से 12 महीने तक के लिए एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। एडवाइजरी बोर्ड ने अगर रिकमेंड किया तभी आप 3 महीने को क्रॉस कर सकते हो, यानी कि 3 महीने से 12 महीने तक डिटेन किया जा सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ डीएम और कमिश्नर पुलिस को भी पावर दी गई है कि ये भी डिटेंशन का ऑर्डर दे सकते हैं अगर इनको ग्राउंड्स मिलते हैं। लेकिन इनकी ड्यूटी ये है कि साथ के साथ इन्हें स्टेट गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करना पड़ता है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में कुछ प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड की गई है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड की गई आर्टिकल 22, जिसमें क्लोज 4 से लेकर 7 तक प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में कुछ प्रोटेक्शन ग्रांट करते हैं। तो सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन कभी भी 3 महीने से एक्सीड नहीं करेगा, और 3 महीने से एक्सीड अगर करता है तो एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन जरूरी होगी। और एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन पर कितना मैक्सिमम होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 12 महीने। एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने देखा था कि अदर पर्सन्स को भी वो अपॉइंट कर सकते थे जो कि हाई कोर्ट के जजेस की एलिजिबिलिटी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अलाउड नहीं है। सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस ही एडवाइजरी बोर्ड में बैठेंगे और इनकी रिकमेंडेशन पर ही 3 महीने से ऊपर का डिटेंशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। एंड सेकेंड, जिस पर्सन को डिटेन कर रखा है उसके डिटेंशन का ग्राउंड उसे जरूर बताना होगा। हाँ, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है तो उसे डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड, जिस पर्सन को डिटेन कर रखा है उसको पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके उस डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट में, जैसे कि वो डायरेक्टली आर्टिकल 32 और 226 का यूज़ करके हायर कोर्ट्स में रिट पिटिशंस को फाइल कर सकता है। हाँ, रिट पिटिशन फाइल कर सकता है। अब वो केस वो 2023 का ये रिसेंट केस है जिसमें हमने पढ़ा था कि 3 महीने तक ही प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा जो कि हमें प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। लेकिन वहाँ पे 12 महीने नहीं लिखा। लेकिन 12 महीने कहाँ पे लिखा था? 12 महीने कहाँ पे लिखा था? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1918 में, जो कि अभी भी प्रेजेंट है। उसी के अकॉर्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोसीड किया जाता है। वहाँ पर 12 महीने लिखा है जो कि मैक्सिमम पीरियड है। तो क्वेश्चन इस बात पे आया है कि जो 3 महीने का टाइम पीरियड लिखा है, क्या ये टोटल 3 महीने है या फिर जो टोटल टाइम पीरियड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में लिखा है उस पीरियड को कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 20 में प्रोवाइड किया गया है 3 महीने का टाइम पीरियड, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेज की बात कर रहा है। जैसे ही किसी पर्सन ने कोई भी एक्ट परफॉर्म किया जिसके कारण पूरी प्रोबेबिलिटी रेज हुई है कि हाँ ये पर्सन कोई भी क्राइम कमिट करेगा, तो जब यहाँ पे डिटेंशन का ऑर्डर दिया जाएगा तो ये जो इनिशियल डिटेंशन का ऑर्डर होगा इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना दिया जा सकता है? 3 महीने तक। तो इसलिए यहाँ पे कोर्ट ने बोला इस केस में कि जो इनिशियल स्टेज का जो टाइम पीरियड है, इनिशियल स्टेज पर डिटेंशन का ऑर्डर मैक्सिमम 3 महीने तक दिया जा सकता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेज की बात कर रहा है, टोटल पीरियड की बात नहीं कर रहा। और सब्सिक्वेंट स्टेजेस पर जो ऑर्डर दिया जाएगा वो ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन पर ही दिया जा सकता है। और एडवाइजरी बोर्ड के रिकमेंडेशन या और ओपिनियन पर ही स्टेट गवर्नमेंट उस डिटेंशन ऑर्डर को या तो कंफर्म कर सकती है, एक्सटेंड कर सकते हैं सिर्फ 12 महीने तक, लास्ट 12 महीने तक, या फिर कुछ डिटेनी पर्सन को रिलीज भी कर सकते हैं बिना देरी किए।